दमोह बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दमोह आकर विभिन्न संस्थानों के निरीक्षण के उपरांत धर्मांतरण, बाल शोषण आदि मामलों को लेकर देहात थाने में मिशनरी के 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा भी मिशनरी के धर्मांतरण मामले में तीखी प्रतिक्रिया देने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही अभी तक सामने नहीं आ सकी है। वहीं दूसरी ओर हिंदू जागरण मंच से जुड़े एक पदाधिकारी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने तथा गौ हत्या पर विराम नहीं लग पाने जैसे मुद्दों को लेकर हिंदू जागरण मंच के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आज हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों के साथ कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही पुतला दहन करके नारेबाजी के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के नित्या प्यासी ने पुलिस प्रशासन पर ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार रिपोर्ट में नामजद लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में हीला हवाली करने के आरोप लगाते हुए जल्द कार्यवाही नहीं होने पर हिंदू संगठनों द्वारा दमोह बंद करने जैसी चेतावनी भी दी। ये अभी हम लोग गत कई वर्षों से भूजिहाद, भूमाफिया के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं। मिशनरियों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ के रखा है, लेकिन हमने जितने 23 अगस्त हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने अभी पुनः 8 नवंबर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सदस्य कलू रैकवार जो हमारे सदस्य हिंदू संगठनों में सक्रियता निभाते हैं, पुलिस ने जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मिशनरियों की हमने जमीन जो अवैध अतिक्रमण करके रखा, जिसके आदेश सरकार ने भी दिए हैं, उनका अतिक्रमण 3 दिन की मियादी थी, वो भी नहीं छुड़ाया। उसके बाद जब इनसे अतिक्रमण मिशनरियों पर एफआईआर का हमने बोला तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम लोगों को दबाने के उद्देश्य से हमारे सदस्य जो कलू रैकवार और हीरा रैकवार है, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई करती और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हमें समझ में आता है। लोकल प्रशासन हमारी आवाज़ दबाने के लिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई हिंदू संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं पर करने का असफल प्रयास कर रहा है। ये अभी हमारी माताएं बहनें आदि शहर से भी हमारे एक हिस्से से आई हैं। अगर प्रशासन नहीं चेतता तो हम यहीं पे कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर हम दमोह बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमें समय चाहिए तो हमने 23 अगस्त से लेके 9 नवंबर हो गया, इसके बीच में हमने कई बार ज्ञापन दे दिए मिशनरियों के खिलाफ। अजय लाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आज 10 लोगों पर एफआईआर हुई है, उसमें जमानत रद्द हो गई है। किसी पुलिस वाले में या किसी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उनकी चौखट का दरवाजा खटखटा दें। हमने बोला था कि आप इनका पासपोर्ट जब्त करो, इनका पासपोर्ट भी जब्त नहीं किया जा रहा, उल्टा क्या किया जा रहा है, हिंदू संगठनों पे कार्रवाई कर दो, क्योंकि ये जो माफिया ये मिले हुए हैं, जो क्रिश्चियन माफिया हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, इनके पास फंडिंग बाहर से होती है। इनके एनजीओ एफसीआरए में कई शासकीय जो हमारे अधिकारी हैं उनके पारिवारिक लोग काम करते हैं। दमोह शहर के एक जज हैं जो इनके कार्यक्रम में जाते रहते, जैसा कि लीगल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था। और आप सोचिए, हद तो जब हो गई, इतने ज्ञापन देने के बाद भी, जब हम लोग के ज्ञापन देने के बाद काम, जब राष्ट्रीय बाल कल्याण के अध्यक्ष को दमोह आना पड़ा एफआईआर करवाने, उनको भी 4 घंटे लगे। उनके शासकीय कार्य में जिन जिन अधिकारियों ने जो मिशनरी थे, उनने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, ताले लगा दिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन पे शासकीय कार्य में बाधा करने की 353 की धारा के अंतर्गत केस डालें। अगर उधर पे 2 लोग को बिठा लिया था, वो मेरे सामने वहाँ से भाग गए। उनको अपने प्रशासन को बोला, भाई साहब ये अपराधी जो पकड़ के ला रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको लग्जरी चाय पान नाश्ता करवा रहे हैं। लेकिन हम इस मामले में उस दिन की कार्रवाई पे हम पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनकी सक्रियता के चलते मिशनरी जो कंपाउंड जो इन लोग किला बना के रखे हैं, जो एक दूसरे देश की बॉर्डर प्रतीत होता है, उसमें हमारे शहर की पुलिस घुसी, एडिशनल एसपी को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो एक ज्ञापन दिया गया है और ये निवेदन किया गया है कि शासन प्रशासन में वो जितने भी इश्यूज उसको संज्ञान में लिया जाए। जो बिंदु अपने यहाँ पे कार्रवाई करने का है वो सभी जो है हम लोग जो कल कार्रवाई करने का हम लोग बोलेंगे, और जहाँ पे भी हम लोगों की प्रशासन और पुलिस प्रशासन वो कार्रवाई करनी है। कार्रवाई को लेकर के हिंदू संगठन